जय श्री कृष्णा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई दूज की एक सुंदर कहानी के बारे में। दोस्तों, भाई दूज का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के बीच में बहुत ही गहरा प्रेम स्थापित करना। भाई दूज के दिन सभी बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर लंबी आयु की दुआ करती है। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाते हैं और भोजन करने के बाद वस्त्र आभूषण भेंट करते हैं। दोस्तों, पुराण के कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि भाई दूज के दिन यम को प्रसन्न करने से और पूजा करने से मन की इच्छा पूरी होती है। भाई दूज को मनाई जाने की एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसे यम और यमुना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पुराण के अनुसार यम और यमुना सूर्यदेव की संतानें थी एवं सूर्यदेव की पत्नी संध्या थी। सूर्य देव का ताप अधिक होने के कारण उसकी पत्नी संध्या उसकी छाया बनकर उसके वितरण के रूप में चली जाती है। उसी छाया रूपी संज्ञा से ताप्ती और शनि देव के जन्म होता है। उसके बाद में यम और यमुना के प्रति संध्या का लगाव कम हो जाता है तथा यथा व्यवस्थित होने के कारण यमराज अपनी एक नई नगरी बसाते हैं, जिसे यमलोक या यमपुरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यम अपनी नगरी में पापियों को सजा देते हैं और उसकी बहन यमुना ये सब देख देख कर बहुत ही दुखी होती है। इस वजह से यमुना गौलोक में निवास करने के लिए चली जाती है, परंतु यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत ही गहरा स्नेह था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आती है। वैसे तो यमराज अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन यथा वंचित होने के कारण वह अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर एक दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को यमुना अपने भाई यम को भोजन के लिए वचनबद्ध कर लेती है। ऐसे में यमराज सोचने लगते हैं कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, वैसे भी मुझे कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता है, परंतु मेरी बहन जिस सद्भाव के साथ मुझे बुला रही है, मुझे उसके वचन का पालन करना चाहिए, यह मेरा धर्म है। उसके बाद बहन के घर जाते समय यमराज नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। अभी यमराज यमुना के घर पहुंच जाते हैं। यमुना अपने भाई को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और स्नान करने के बाद उसकी पूजा करके अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन कराती है। इस प्रकार बहन के द्वारा किए गए स्वागत को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी बहन यमुना को वर मांगने के लिए कहते हैं। अब यमुना कहती है, भैया तुम हर साल इसी तिथि को मेरे घर आना और हमारी ही तरह जो भी बहन अपने भाई का सत्कार करके टीका करे उसे बिना किसी भय के रहने देना। उसके बाद यमराज अपनी बहन यमुना को तथास्तु कहते हैं और वस्त्र और आभूषण देते हैं और यमलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, तब से लेकर आज तक यह पर्व भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। इसलिए इस पर्व पर यमराज और यमुना की पूजा भी निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर दोस्तों धर्म ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमराज ने अपनी बहन के आदर सत्कार के साथ वर प्राप्त किया था, इसलिए भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो लोग यम की पूजा करके यमुना में स्नान करते हैं, वे लोग मृत्यु के पश्चात यमलोक में नहीं जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको भाई दूज की यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।
इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।